हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट अल्फा के बारे में, यानी कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंडिया को ऐसे सबमरीन्स की ज़रूरत क्यों है और इंडिया इस तरह की सबमरीन्स क्यों बना रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इंडिया ने की सबमरीन्स की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आप समझ लो कि जब हमने रशिया से सबमरीन्स ली थी, यानी कि अकूला क्लास की सबमरीन्स, और उसके बाद हम दोबारा से एक INS चक्रा जो अकूला क्लास की सेकंड सबमरीन होने वाली, जो 2025 तक इंडियन नेवी में आएगी, वो हम सबमरीन यूज़ करने वाले हैं। ये सारी सबमरीन जो हम लीज पे ले रहे हैं, ये वॉर में यूज़ नहीं हो पा रही। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ट्रूप्स हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो जो नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए है। और ये जो SSN क्लास की सबमरीन्स बन रही हैं, ये इतनी घातक हैं, ये किसी भी जंग का रुख मोड़ने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाली हैं। जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा कि 6 SSN क्लास की सबमरीन्स बना रहा है इंडिया, यानी कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा में। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है फरवरी 2015 में ही। उसके बाद ये नेवल डिज़ाइन के पास चला गया था, यानी कि इन हाउस डायरेक्टरेट के पास, जहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग हो रही थी। उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको डिटेल डिज़ाइन में भेजा गया है, जो कि आने वाले कुछ महीनों में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाए और 2022 में इसकी जो मेटल कटिंग है, जैसे कि कुछ अपडेट्स आई थी, उस तरीके से शुरू भी किया जा सकता है। लेकिन हम बात करेंगे अब इस सबमरीन के बारे में। तो ये जो सबमरीन्स होने वाली है, ये करीबन 6000 टन के आसपास की होने वाली हैं। और इसके पहले भी हमारे पास कुछ सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, जो कि अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अलग है और कहीं ज़्यादा इसके जो भी आप कह सकते हो ऑपरेशंस है, वो कहीं ज़्यादा अलग होने वाले हैं। यहाँ तक कि जो नेचुरल डिज़ाइन है, उसमें मॉडिफिकेशंस और ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको स्क्रैच से डेवलप करना पड़ रहा है। बात करेंगे कि इसका जो रिएक्टर लगा होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसके पहले जो अरिहंत क्लास में, उसमें एक उतना बड़ा रिएक्टर नहीं लगा है कि जिसमें ये रिएक्टर फिट किया सके। जहाँ की 83 मेगावाट मिनिटराइज प्रेशर वाटर रिएक्टर जो लगा हुआ है अरिहंत क्लास में, उससे कहीं ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी इस वाले सबमरीन को। और 2019 में ही 1000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एलोकेट कर दिए हैं डिटेल डिज़ाइनिंग फेज़ के लिए, जो कि अभी यहाँ से गया हुआ है। बात करेंगे कि इस वाले SSN में कौन सा जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो यूज़ किया जाना है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं कि इस बार जो अपडेट्स निकल के आई कि पंपजेट प्रोपल्सन यूज़ किया जाएगा। समझते हैं पंपजेट प्रोपल्सन होता क्या है। पंपजेट प्रोपल्सन होने से दो चीज़ें फ़ायदे में रहती हैं कि एक तो सबमरीन की स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा उसको पावर मिलता है, और साथ ही साथ सबमरीन कई ज़्यादा स्टेल्दी हो जाती है। पंपजेट प्रोपल्शन इस तरीके से काम कर सकता है जैसे कि आप जेट इंजन देखते हो। जैसे कि जेट इंजन में हवा के साथ फ्यूल मिक्स किया जाता है, फिर कंबशन होता है और उसके बाद नोजल से जो थ्रस्ट निकलता है, उसी तरीके से ये भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे वो जो हवा निकलती है, उस जगह पे वाटर का यूज़ किया जाता है, यानी कि पानी इसके अंदर जाता है और उसके बाद इसको स्पीड से पानी को पीछे की ओर ढकेला जाता है, जिससे ये सबमरीन आगे की ओर बढ़ी चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको थोड़ा टेक्निकल वे में और समझ सकते हो। जैसे कि जेट इंजन में कंप्रेसर होते हैं, इसी तरीके में इसमें इम्पेलर्स होते हैं। तो जब इस इम्पेलर में पानी जाता है तो उसको और फोर्स से ये पीछे की ओर छोड़ता है, जिस वजह से ये जो सबमरीन है, ये स्टेल्दी होने के साथ साथ, मतलब जो नॉइस है वो काफ़ी कम करती है और आगे बढ़ी चली जाती है। इससे ये जो सिस्टम लगाया जा रहा है, ये बेसिकली एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर ये चीज़ें आ जाती हमारे सबमरीन में, तो ये मोस्ट एडवांस सबमरीन होने वाली है आज समय के फ्लीट में, जो कि अभी तक इंडियन नेवी के किसी भी सबमरीन फ्लीट में नहीं लगाई गई है। और इस चीज़ को देखते हुए DRDO ने बेसिकली सुपर कंडक्टिंग सिंक्रोनस मोटर जो होता है, जो कि पंपजेट प्रोपल्सर में लगाए जाते हैं, उस पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसका जो स्केल डाउन मॉडल है वो बेसिकली स्टार्ट कर दिया है बनाना, और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें बन के तैयार भी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसके जो मटेरियल है, कौन सा यूज़ किया जाने वाला है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने सारे अपडेट्स में कवर किया हुआ है, किसके लिए जो नए मेटल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो समझ लेते हैं कि कौन इसके मटेरियल्स पे काम कर रहा है। तो मिश्रा धातु निगम, या फिर आप उसको कह सकते हो मिधानी, जो कि पब्लिक सेक्टर मेटल एंड एलॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। यहाँ ये बेसिकली एलॉयज साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ों पे काम करते रहती हैं। तो मोस्ट पॉसिबल है कि इनके वेबसाइट से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। तो हो सकता है कि ये दो मेटल जो इन्होंने डेवलप किए हैं, यही सबमरीन्स में लगाई जाए, जैसे कि बल्क मेटेलिक ग्लास और साथ ही साथ वाइब्रेशन डैम्पिंग एल्यूमिनियम मेटल मैट्रिक कंपोजिट्स। जो बल्क मेटेलिक ग्लास होता है वो बेसिकली आप कह सकते हो वेरी हाई स्ट्रेंथ वाला होता है, हाई इलास्टिक मॉड्यूल्स होते हैं, हाई कोराइजन रेजिस्टेंस होता है, साथ ही साथ कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कन्वेंशनल सबमरीन्स में जो कि क्रिस्टलाइन मेटेलिक मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं। बात करते हैं हाई वाइब्रेशन डंपिंग एल्यूमिनियम मेटल मैट्रिक कंपोजिट्स के बारे में।
तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, कभी भी किसी भी अगर सबमरीन्स में ऐसे सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे इस तरह के कॉम्पोजिट मटेरियल्स नहीं यूज़ किए जाते, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और वाइब्रेशन की वजह से जो सबमरीन की लाइफ है या फिर आप इंजन की लाइफ है वो दोनों ही कम हो जाती है। तो जो बेसिकली स्टील प्लेट्स होते हैं उसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है AL6061 साइज से या फिर AL6061 A1203 मेटल मैट्रिक कॉम्पोजिट यानी कि MMC से। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। डेफिनेटली मैटर करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि अल्ट्रा फाइन रेनफोर्समेंट ग्रेफाइट या फिर सेरेमिक का यूज़ किया जाओ, या फिर टाइटेनियम डेल्बोराइड या फिर टाइटेनियम कार्बाइड या फिर बोरोन कार्बाइड का यूज़ किया जा सकता है इन सारी चीज़ों में। अब बात कर लेते हैं स्टेल्थ के बारे में, यानी कि लो एब्जॉर्बेबल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो वर्ड है ये बेसिकली मिलिट्री डिसिप्लिन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर आप इसको कह सकते हो पैसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की तरह इसको कहा जाता है इन सारी चीज़ों में। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इसके ऊपर रैम की कोटिंग करना यानी कि रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो वाइब्रो एकॉस्टिक टाइल। ये उस तरीके की टाइल होती है जो कि सोनार के आसपास लगाई जाती है, यानी कि जो सोनार डोम होता है उसके ऊपर वाइब्रो एकॉस्टिक टाइल लगाई जाती है, जिससे कि जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जिस तरीके की स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस हैं और बाकी सारी चीज़ें वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। इवन जहाँ पे क्रू मेंबर्स रहते हैं वहाँ पे भी इस टाइल का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी तरीके की जो साउंड है वो बाहर की ओर ना निकल पाए। तो इससे होता है कि हमारी जो सबमरीन है वो कहीं ज़्यादा स्टेल्थ हो जाती है। इसके अलावा भी अंदर की ओर भी कई सारी पुट्टी की जाती है, मतलब कि उसी तरीके की पुट्टी होती है जैसे कि कई सारे जब आप घरों में बनाते हैं वाटरप्रूफ पेंट्स होते हैं, ये वाटरप्रूफ पुट्टी होती है, उस तरीके की कोई पुट्टी की जाती है, जिससे कि इसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि अंदर की जो आवाज़ है, अंदर की जो वाइब्रेशन है वो बाहर की ओर ना निकल पाए। इससे जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं स्टेल्थ सबमरीन को डिटेक्ट करने के। और ऐसी सबमरीन्स को सिर्फ तभी बाहर आना पड़ता है जब इन्हें फूड सप्लाईज की ज़रूरत होती है। एकॉस्टिक रबर जो टाइल है वो Mark 3 वर्जन का ऑलरेडी बना लिया गया है, रेनफोर्स कोटिंग भी बना ली गई है, नॉइस साइलेंसर भी बना लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि साथ साथ चल रही हैं, जैसे कि हमारे एमका प्रोग्राम में भी है, कई सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इसी तरीके से इसमें भी कई सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और आने वाले समय में बहुत ही जल्द एक जो प्रोजेक्ट है वो सामने मिलता हुआ दिखेगा। और ये रहा इस सबमरीन का पूरा डिटेल। लेकिन इस सबमरीन में जो सबमरीन को पावर किया जाएगा उसको पावर किया जाएगा मिनिएचर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से, यानी कि PWR से। ये बेसिकली बनाया जा रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, और इसी के तरीके का एक सेम सिस्टम इन्होंने अरिहंत क्लास के लिए भी बनाया था जो कि 83 मेगावाट पावर देने वाला था, यानी कि 83 मेगावाट मिनिएचर रिएक्टर था। तो इसको अब बड़ा करना है, यानी कि स्केल्ड अप वर्जन बनाना है। तो ये ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कई सालों से। तो ऑलरेडी ऐसा हम होप करते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी बना के तैयार कर लिया है इन सारी चीज़ों पे, जिसकी अभी टेस्टिंग भी चल रही होगी। इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंडिया के, जिसको आप कह सकते हो प्रोजेक्ट S5 क्लास के सबमरीन्स, जो कि ऑलमोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रखने वाले होंगे, मतलब कि 13,500 टन के आसपास होने वाले होंगे, जो कि 3 प्लान में है। ऑलरेडी 5 प्लान में थे लेकिन 3 बताया जा रहा है कि 3 प्लान में है। और S4 क्लास की भी जो सबमरीन्स है वो ऑलरेडी चल रही हैं, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल निकल के नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जब सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।